जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट सिर्फ 10 दिन दूर है। 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में आपका जेईई मेन का 2 अप्रैल होने वाला है और आपकी सारी उम्मीद इसी एग्जामिनेशन पर टिकी हुई है। जेईई मेन का जैन अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन एटलीस्ट अब आपने जेईई का एग्जाम दे दिया है, आपने एग्जाम एनवायरनमेंट को समझ लिया, आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को समझ लिया और आपने कंपटीशन भी समझ लिया है। जहां पे एक स्टैटिस्टिक ये है कि जेईई मेन जैन और अप्रैल में सेम परसेंटाइल लाने के लिए अप्रैल अटेम्प्ट में आपको 5 से 10 नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं। वहां पे ये स्टैटिस्टिक भी बहुत ज्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सिग्निफिकेंट जंप हो जाता है परसेंटाइल में बच्चों का, बिकॉज अब उनके पास उतना रिलेटिवली एग्जाम की न्यूनेस और प्रेशर नहीं होता जितना जैन अटेम्प्ट में होता है। तो अगर आप एक एवरेज बच्चे हो या फिर एक अबव एवरेज बच्चे हो जिसने शायद इस चक्कर में अपना जेईई मेन का जैन अटेम्प्ट खराब कर लिया है क्योंकि उसके एग्जाम में प्रेशर आ गया है या फिर उसने उतनी अच्छी तैयारी नहीं की थी समय के अभाव के कारण, तो अप्रैल अटेम्प्ट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट 10 दिन में अप्रैल अटेम्प्ट को कैसे क्रैक करना है, एटलीस्ट हम एनआईटी कैसे सिक्योर कर सकते हैं, इसका मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा। और साथ ही साथ आपको एक ऐसा फ्री रिसोर्स देने वाला हूं जो मेरी टीम ने खुद डेवलप किया है आईआईटीएंस की, जो आपको बिना पैसे खर्च करे टेस्ट में हेल्प करेगा, रिवीजन में हेल्प करेगा, फॉर्मूला प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। ये हमने एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए डिजाइन किया है और वो मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगा। बट पहले समझिए कि इन 10 दिन का रोड मैप क्या होना चाहिए। सिर्फ हम 3 चीजों पे बात करेंगे, कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी। एज एन आईआईटीएन बता रहा हूँ, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज या बहुत सारी चीजों में घुसोगे तो कुछ भी क्रैक नहीं कर पाओगे। जेईई अप्रैल अटेम्प्ट में हम एनआईटी सिक्योर करेंगे, दैट इज 150 के आसपास मार्क्स लाएंगे सिर्फ 3 चीजों से। फर्स्ट स्ट्रेटेजी, हाई वेटेज चैप्टर विद ओपीटी मेथड। ओपीटी मेथड क्या होता है वो समझाता हूँ, बट पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाई वेटेज चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जेईई मेन जैन अटेम्प्ट में हर पेपर में हमने ऑब्जर्व किया कि भले ही कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट आ गया हो या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड आ गया हो, लेकिन हर सब्जेक्ट में सारी शिफ्ट में हाई वेटेज टॉपिक्स का रेलेवेंस रहा है। जिन टॉपिक्स को हमने हाई वेटेज बताया है वो एग्जाम में भी आए हैं और इसी पैटर्न को एनटीए अप्रैल अटेम्प्ट में भी रिपीट करेगा। जो चैप्टर्स को हम हाई वेटेज बताते हैं उनसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। वेटेज को कभी भी एनटीए बहुत ज्यादा निग्लेक्ट नहीं करता है, वो डिफिकल्टी में चेंज कर सकता है लेकिन वेटेज में नहीं चेंज करेगा। इसी तर्ज पे पिंड कमेंट में आपको हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे एक एक चैप्टर बता के, बट इतना आपको आइडिया दे दूं कि मैथ्स में वेक्टर 3D, मैथ्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिजिक्स में आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री में आपका मोल कॉन्सेप्ट, जीओसी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इन सबसे भर के क्वेश्चंस आए थे। इस अटेम्प्ट में भी आएंगे। पूरी लिस्ट पीसीएम की पिन कमेंट में पड़ी हुई है, आप वो जाके चेक करो। अब आते हैं ओपीटी मेथड पे। ओपीटी मेथड सिंपल है, ओ फॉर वन शॉट। वन शॉट से आपको सारी हाई वेटेज चैप्टर का एक थॉरो रिवीजन करना है। आई वुड रिकमेंड कि 1.5x स्पीड पे आप इसको देखना। अगर आपके पास किसी चैप्टर के बहुत अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स हैं और आपको लगता है कि वो चैप्टर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो वन शॉट को ऑमिट करके आप सीधे नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। पी फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कहां से करनी है, पीवाईक्यू से करनी है। और पीवाईक्यू की सिंपल मेथड है, 50 to 75 क्वेश्चन उस चैप्टर के आप पीवाईक्यू से कर ले। टी फॉर टेस्ट, दैट इज आपको उस चैप्टर के लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन टेस्ट मेथड में करने, ताकि हाई वेटेज टॉपिक्स की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टेस्ट और एग्जाम देने की भी प्रैक्टिस हो सके। अब इसके लिए आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो जिसका नाम है टेस्ट ऑन गो। दिस इज द बिगेस्ट रिवील ऑफ दिस वीडियो। हमने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे आपको जेईई मेन की सेल्फ स्टडी एंड टेस्टिंग के लिए सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। तुमने एक चीज रिसेंट में ऑब्जर्व की होगी, तुमने पूरी जेईई की जर्नी देखी है। कोचिंग कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आज के टाइम पे बचा नहीं है आपका सिलेक्शन कराने में, क्योंकि हर कोचिंग लाखों बच्चों को अच्छे टीचर्स प्रोवाइड कर रही है। अब ये नहीं बोल सकते कि मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूँ इसलिए मेरे पास एक्सेस है उस इन्फॉर्मेशन का जो बाकी मेरे कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को नहीं है, इसलिए मेरी रैंक बेटर आएगी। आज के टाइम पे रैंक बनाता ही आपकी टेस्ट और सेल्फ स्टडी है और इसलिए ही टेस्ट एंड गो का जन्म हुआ है। हम इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, बट अभी मेरी टीम ने ये मेक श्योर किया है कि जेईई 2026 की जो हमारी ऑडियंस है, जिनकी जेईई प्रिपरेशन खत्म होते होते हम उनकी कुछ हेल्प करते हैं, इसलिए फ्री प्लेटफॉर्म हमने आपके लिए बनाया है जिसमें आपको 5 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे। सही बता रहा हूँ, एग्जैक्ट जेईई मेन के एनवायरमेंट को सिमुलेट करके ये 5 फ्री में आप फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। तो मुझसे ये मत बोलना कि यार भैया मैं प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर सकता, ऑनलाइन टेस्ट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। इसके साथ साथ 3 पीवाईक्यू को भी एज अ टेस्ट हमने इस प्लेटफॉर्म पे बनाया है। और लास्ट मिनट में जो आपकी सबसे बड़ी रिवीजन की प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मुलाज एक जगह नहीं होते, हमने प्लेटफॉर्म पे ही फॉर्मुला रिवीजन का मॉड्यूल बना दिया है जहां पे बड़ी गेमिफाइड तरीके से आप फॉर्मुले को रिवाइज कर सकते हैं ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज। इसके साथ साथ टेस्ट ऑन गो प्लेटफॉर्म पे हमने 10 और इंटरेस्टिंग चीजें बना रखी हैं। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है वहां पे जाके टेस्ट ऑन गो पे जाना है,
एनरोल करना है पूरे फ्री में, आपके पास ये सारा मटेरियल है, उसको जाके चेकआउट करो। एंड दिस इज माय कंट्रीब्यूशन टू योर जेई जर्नी एज योर जेई मेंटर, एज योर आईआईटीएन मेंटर। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज टाइम एलोकेशन। देखो मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, अब सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, हमें दिन में 15 घंटे पढ़ना है। सॉरी फॉर बीइंग सो हार्श, बट 15 घंटे अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। 15 घंटे पढ़ो, 6 घंटे सो, और बाकी 3-4 घंटे आप अपने डेली टास्क करो, बिकॉज सिर्फ 10 दिन की मेहनत है। तो 10 दिन में अगर 5 दिन में आपने ऐसा किया तो हर चैप्टर के टॉप 5 से 7 हाई वेटेज चैप्टर्स आप 5 दिन में कवर कर लोगे। बचे हुए 5 दिन में 7.5 घंटे तो आप अपने हाई वेटेज या फिर चैप्टर रिविजन ही करेंगे। बचे हुए 7.5 घंटे में आप ये जो टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे 10 दिन की जो प्रिपरेशन है वो 50-50 डिवाइड होगी। पहले 5 दिन सिर्फ आपको ये 15 चैप्टर्स करने हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। 15 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, 2-3 घंटे में ही हो जाएंगे। एम करेंगे पहले 5 दिन में 15 से 20 हाई वेटेज चैप्टर्स हो जाएं जो 100 मार्क्स एंश्योर कर दे। बचे हुए 5 दिन में हम रिवीजन करेंगे। टेस्ट एंड गो प्लेटफॉर्म पे फॉर्मूलाज की लिस्ट पड़ी हुई है। फुल सिलेबस टेस्ट देंगे जेई मेन के ही टाइम स्लॉट में। अगर जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, एक टेस्ट मॉर्निंग में दो, एक टेस्ट इवनिंग में दो, एक टेस्ट मॉर्निंग में दो, एक टेस्ट इवनिंग में दो। ये 5 फुल सिलेबस टेस्ट हमें कंज्यूम करने, तीनों PYQ टेस्ट भी हमें कंज्यूम करनी है। इससे जो तुम्हारे को जैन अटेम्प्ट में दिक्कत आई ना कि मैं एग्जाम के लिए रेडी नहीं हो पाया, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अब आते हैं 3rd नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी में, विच इज मैनिफेस्टेशन एंड मोटिवेशन। अगर तुम इस समय में ये मान चुके हो कि मेरे बोर्ड्स ओवर हो गए हैं, जेई मेन जैन अटेम्प्ट ओवर हो गया और सब बर्बाद हो गया है, तो कितनी भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, चाहे तुम्हें कोई पेपर लीक भी क्यों ना कर दे, तुम तब भी मार्क्स नहीं ला पाओगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मोटिवेशन। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मेरा जेई जैन अटेम्प्ट बर्बाद हुआ है, तुम्हें ये सोचना है कि हाउ लकी यू आर कि तुम्हारे पास फिर एक मौका है इस एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म करने का। 10 दिन में मेरे दोस्त बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं, क्योंकि तुम एग्जैक्ट जीरो पे नहीं हो, तुमने सुपरफिशियली बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, बस तुम फाइनल स्पॉट तक नहीं गए हो। वही इन 10 दिनों में करना है। अगर ये मोटिवेशन हाई रखोगे, कल से सिर्फ इस थॉट से अगर सुबह उठोगे ना कि यार मेरे को जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट फोड़ना है और एटलीस्ट NIT सिक्योर करना है, तो वो हो जाएगा। इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। डू चेक आउट द टेस्ट एंड गो प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, तो उसको जाके चेक करो, यूज करो। आपके भैया ने यानी मैं और मेरी जो IITians की टीम, उन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया उसको एक्सप्लोर करो। हमने तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही ये प्लेटफॉर्म बनाया है, और हमें रिव्यू एंड फीडबैक भी देना। मैं बिल्कुल ओपन हूँ कि कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी एरर आ रहा हो, तुम iitnguidance2@gmail.com पे मेल भी कर सकते हो। लेट्स मेक योर टेस्टिंग एंड सेल्फ स्टडी एक्सपीरियंस वंडरफुल। अच्छे से पढ़ाई करो, एंड जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कीप वर्किंग हार्ड।